साहिल और हर्ष। सर उनका पता नहीं। चलो मैसेज साहिल को। किया मैसेज। फिर मैं करती हूँ, आप मुझे पता नहीं था करना है। करना जरा मैसेज। सर साहिल का मैसेज आया, बस। क्या बोलता वो? मैंने पूछा लेक्चर तो बोला वेट। अच्छा वेट बोल रहा है। बस सही है। तो इसका भी ठीक है, ये भी घूम रहा होगा इधर उधर। सर अभी तो बोल रहे हैं और ज्यादा लॉकडाउन हो जाएगा, कर्फ्यू वगैरह। हाँ हमारे यहाँ तो बंद कर दिए। 10 बजे से 11, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शॉप्स खुली हैं बस। सारा ही बंद किया है। यस सर, शॉप्स वाले शॉप बंद करके आगे खड़े हो जाते हैं हमारे। आप या ऐसे फिर ही कुछ छोटी है। टोर है उधर खड़े हो जाना। हम्म, ऐसे ही है, देखा मैंने न्यूज में ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ एक टॉपिक है आपका, वेलकमिंग द गेस्ट। अभी तक हमने क्या क्या किया था? गेस्ट साइकिल पढ़ी अच्छा। थी जिसमें प्री अराइवल, अराइवल, ठीक है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द स्टे एक्टिविटीज, डिपार्चर, पोस्ट डिपार्चर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, वीज़ा, पासपोर्ट, रिजर्वेशंस, टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा था। और टेलीफोन एटिकेट्स की टेलीफोन मैनर्स क्या है, ठीक है। अब हमारे पास है एक टॉपिक है आपका जो कि गेस्ट साइकिल में ही रहता है, दैट इज वेलकमिंग द गेस्ट, ठीक है। कि गेस्ट को किस तरह से हमने वेलकम करना है। मैंने बोला भी था थोड़ा कुछ सर्च करके रखना है इसके बारे में। कुछ किया किसी ने सर्च कि किस तरह से हम गेस्ट को वेलकम करते हैं? है कुछ आइडिया? सिमरन, अगर गेस्ट को वेलकम करना है तो किस तरह से करते हैं वेलकम? सर पहले तो पार्किंग में ग्रीट करते हैं, ठीक गेस्ट है। का लगेज उठाना। फिर हम्म सर जब वो लॉबी में एंटर करता है हम्म। तो तब तब ग्रीट करते हैं। ठीक है, किस तरह से ग्रीट करेंगे उसको?
सर टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग सर, बाकी सर वो एसओपीज होती हैं अपने अपने होटल्स की। साहिल कैसे करेंगे गेस्ट को ग्रीट? इससे आइडिया नहीं। नहीं आता, हेडफोन चेंज कर तू अपने, पता नहीं क्या बोला बेटे सास और सर धीरे। आइडिया नहीं सर मेरा, मतलब गेस्ट को किस तरह से हम रिसीव करेंगे, यही नहीं आइडिया? नहीं, जैसा मतलब सिमरन ने बताया सर उतना तो पता था। अच्छा, जब घर पे कोई आता है तो क्या करते हो? जब घर पे सर आपके कोई आता है तो क्या करते उन्होंने सर पहला नमस्ते ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, हो? ठीक है जी। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਰ, ठीक है जी। ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। उसके बाद ਸਰ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। हम्म, रहने के लिए भी देते होंगे कुछ? ਹਾਂਜੀ ठीक है, रूम देते हो, ठीक है। तो सेम होमली एटमोसफेयर आपके जो होता है होटल में होता है। जब भी कोई गेस्ट आता है, इसमें दो तरह के गेस्ट होते हैं, एक तो आपके रेगुलर गेस्ट आएंगे, एक आएगा वीआईपी गेस्ट, ठीक है। सो जब रेगुलर गेस्ट आते हैं, इन केस ऑफ मोटेल्स, मोटेल्स में क्या रहता है? मोटेल्स पता है ना आपको सभी को क्या होते हैं? एक तो सी होटल है। एस हाँ, सर मोटेल जो जो हाईवे पे लोकेटेड होते हैं। वेरी वेरी गुड, जो हाईवे पे रहेंगे वो आपके मोटेल्स रहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मोटेल्स क्या होता है, आपके पास जितने भी गेस्ट होते हैं वो सारे होते हैं मोस्टली जो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास वन नाइट के लिए ही रुकेंगे मोस्टली। तो वहां पे क्या रहता है, इतना ज़्यादा चेक इन का प्रोसीजर नहीं रहता, ठीक है। तो जो आपका वेलकमिंग गेस्ट है, ये एक तरह से आपकी गेस्ट साइकिल का ही हिस्सा है, जो कि अराइवल पार्ट में आता है, ठीक है, जब गेस्ट आएगा। तो मोटेल्स में क्या रहता है, जस्ट गेस्ट आपका होटल में एंटर हुआ, वैले पार्किंग में उसने अपनी कार पार्क की, गेस्ट से हमने लगेज रिसीव किया, ठीक है, गेस्ट चेक इन हुआ, चेक इन होने के प्रोसीजर में गेस्ट ने रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल किया, एडवांस पे किया, की बनाई, की गेस्ट को दी, गेस्ट का सामान रूम पे छोड़ा, गेस्ट का चेक इन हो गया। नेक्स्ट डे गेस्ट ने अपने बिल सेटल किया और चला गया, दैट इज योर डिपार्चर और चेकआउट, ठीक है। इतना सा रहेगा। बट अगर इन केस ऑफ रिजॉर्ट्स देखें एंड 5 स्टार होटल, वहाँ पे जो गेस्ट का वेलकम होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है। जो रेगुलर गेस्ट है, रेगुलर गेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, अपने होटल की कार जो है गेस्ट को अवेलेबल कराएंगे, वही लेके आएगी गेस्ट को, ठीक है, जिसको कि हम वैले सर्विस बोलते हैं। चाहे गेस्ट रेलवे स्टेशन से आ रहा है, चाहे गेस्ट एयरपोर्ट से आ रहा है। अगर अपनी कार से आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर रेलवे स्टेशन से आ रहा है या एयरपोर्ट से आ रहा है तो हम अपनी होटल की कार जो है वो गेस्ट के लिए भेजेंगे, वो गेस्ट को लेके आएगा, ठीक है, जो वैले सर्विस में होगा। उसके बाद जब गेस्ट एंटर करेगा होटल में, वी इंट्रोड्यूस सम फ्रेश टावल्स। फ्रेश टावल्स बोले तो कुछ जो फेस टावल्स होते हैं आपने देखा होगा, उनको हम क्या करते हैं, चिल्ड करके रखते हैं रेफ्रिजरेशन में। जब गेस्ट एंटर होता है हम गेस्ट को वो देते हैं, और गेस्ट क्या है, अपना फेस उससे साफ करता है। जैसे ही उससे अपना फेस साफ करेगा तो उसको जो थकान होती है वो सारी दूर हो जाती है, एक तरह से फ्रेश फ्रेश फील करता है वो, ठीक है। या फिर आजकल वेट वाइप्स चले हैं, वो हम गेस्ट को देते हैं, तो उससे गेस्ट क्या है, अपना फेस को क्लीन करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या रहता है, गेस्ट को हम क्या देते हैं, वेलकम ड्रिंक। जब तक की सारी चेक इन प्रोसीजर होती है, गेस्ट को हम वेलकम ड्रिंक देंगे, ठीक है। और कुछ जो हमारे रहता है फ्रंट ऑफिस के ऊपर ही, आपके कुछ फ्रूट्स वगैरह पड़े रहेंगे, या फिर फ्रूट्स नहीं होंगे तो कुछ चॉकलेट्स वगैरह रहेंगी, वो गेस्ट को देंगे, ठीक है, सो दैट गेस्ट एक होमली एटमॉस्फेयर फील करे। फिर हम क्या करते हैं, गेस्ट को होटल के बारे में वहीं बताते हैं, और गेस्ट का जो लगेज है वह रूम पे लेके जाते हैं, और गेस्ट को रूम की डिस्क्रिप्शन देते हैं प्रॉपर। सो इस तरह से होटल एंड रिजॉर्ट्स में आपका जो है चेक इन होता है, ठीक है, जिसमें कि गेस्ट बहुत ही होमली एटमॉस्फेयर रहता है, गेस्ट का बहुत ही अपने आप को स्पेशल फील करता है।
बट इन केस ऑफ वीआईपी, जब कोई भी वीआईपी गेस्ट आना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो वैले सर्विस है उसको अपडेट रखते हैं, यानी कि जो हमारी होटल की कार है उसको अपडेट रखेंगे, गेस्ट को रिसीव करेंगे एयरपोर्ट से। उसके बाद होटल का जनरल मैनेजर जो है या फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर है वो खुद गेस्ट को रिसीव करेगा, इन केस ऑफ वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो रहेगा। और हम गेस्ट की एक तरह से वेलकमिंग करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उसको गेस्ट को हार वगैरह बनाते हैं, उसकी आरती करेंगे, ये सारा कुछ। कुछ चॉकलेट्स, कुछ स्वीट्स जो हैं या फिर कुछ फ्रूट्स वो गेस्ट को देंगे एट द टाइम ऑफ चेक इन, ठीक है। और गेस्ट का जो होगा प्री अराइवल स्टेज हमने पहले ही कर रखा होगा, गेस्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे हमारे पास होंगे पहले से। और जो होटल का जनरल मैनेजर है या फिर फ्रंट ऑफिस मैनेजर है वो खुद गेस्ट को रूम तक छोड़ के आएगा, ठीक है। गेस्ट को रूम तक छोड़ के आएगा और गेस्ट को होटल के बारे में बताएगा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आएगा कि आई एम द फ्रंट ऑफिस मैनेजर, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई विल बी टेकिंग फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसीजर रहता है। इन केस ऑफ वीआईपी हम क्या करते हैं, जनरल मैनेजर और फ्रंट ऑफिस खुद ही गेस्ट का चेक इन करवाते हैं। बट इन केस ऑफ रेगुलर गेस्ट जो रहेगा, आपका सुपरवाइजर या असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर ये सारे गेस्ट का चेक इन करवाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग वेलकमिंग गेस्ट, ठीक है। आपके फेस पे जो है हमेशा स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। एक तरह से स्माइली फेस होना चाहिए जब आपको पता है कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है या फिर कोई आपके ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो रेगुलर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस गेस्ट को अच्छे से वेलकम करेंगे, पोलाइटली वेलकम करेंगे, ठीक है। और आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। उस गेस्ट का जो होगा, जो रेगुलर गेस्ट होगा हमारे साथ, उस गेस्ट का वेलकम इस तरह से होगा कि उसका हमें पता होता है कि ये गेस्ट को क्या चाहिए, क्योंकि वो हमारा रेगुलर गेस्ट है। तो हम उसके रूम में वो सारी की सारी चीज़ें पहले से ही रख देंगे जो वो हमेशा अपनी अकोमोडेशन में लेता ही है, ठीक है। लाइक कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा आते हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि हमारे रूम में 2 कप टीज पहले ही पहुंचा देना जब हम एंटर करेंगे, या हमारे रूम में फ्रेश फ्रूट्स पहले से ही पहुंचा देना, ठीक है। इस तरह से है। और एक वेलकम नोट रहता है जो हमेशा कि जनरल मैनेजर के थ्रू रहता है, वो हर गेस्ट के रूम में पड़ा ही होगा। बट इन केस ऑफ वीआईपी, ठीक है, गेस्ट के रूम में वेलकम नोट तो रहेगा एनवलप में पड़ा हुआ, और उसके साथ कुछ केक्स, वाइन बॉटल्स और फ्रूट बास्केट्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी गेस्ट के रूम में जनरल मैनेजर के जो बिजनेस कार्ड होता है उससे हम गेस्ट के रूम में रखवाते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? सही है। आगे समझ बेटा? सही है क्या बताया मैंने, एक बार बताना। सर। रेगुलर और वीआईपी गेस्ट की, जैसे रेगुलर गेस्ट को सर नॉर्मल स्टाफ सुपरवाइजर ग्रीट करेंगे, वीआईपी को जनरल मैनेजर और फ्रंट ऑफिस मैनेजर भी आ सकते हैं ग्रीट करने के लिए। फिर वैले 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 सर्विस होती है जो कार की सर्विस होती है। फिर हम्म, इनवेल्प में गेस्ट के रूम में रखेंगे हम्म, वेलकम कार्ड। हम्म, रेगुलर गेस्ट की सर हमें डिमांड्स का भी पता होना चाहिए ताकि हम पहले उनके रूम में वो अवेलेबल कर दें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग जब हम वेलकम करते हैं गेस्ट को, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रखनी है। और एक और वर्ड मैंने बताया था आपको जो आपने यूज़ करना है, यस सर और ओके सर की जगह सर्टेन। सर्टेनली, ठीक है। सर। सर्टेनली, सर्टेनली सर, इट विल बी डन, सर्टेनली मैम, सर्टेनली सर, ये यूज़ करना है आपने वर्ड, ठीक है। यस सर और ओके मैम नहीं यूज़ करना है। अब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो एक अच्छे 5 स्टार में आपको यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी ऐसे ही होटल में जाते हो जो कि जहाँ बिजनेस तो अच्छा है बट स्टैंडर्ड्स नहीं है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाएंगी। बट इन केस ऑफ 5 स्टार
ठीक है, लग्जरी प्रॉपर्टीज आप चाहोगे तो आपको ये सारी की सारी छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे फ्रेसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे सिखाई जाएंगी, और ये बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर छोटे होटल में आप ट्रेनिंग करोगे तो आपका क्या रहेगा, वहाँ पे आपको बिजनेस जो है वैसा ही रहेगा, और जो गेस्ट प्रोफाइल है वो भी वैसी रहेगी, गेस्ट भी वैसे ही आएंगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ 5 स्टार आपके गेस्ट भी जो रहेंगे मोस्टली वीआईपी रहेंगे, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो जब ट्रेनिंग करोगे तो सोच समझ के ट्रेनिंग करना, एक अच्छे ब्रांड में ट्रेनिंग करना, सो दैट कि आप अच्छा सीख के हो, और ये आपके करियर में फर्स्ट शुरुआत है एक तरह से, जो आपके साथ एंड तक चलेगी, जब तक आपका करियर रहेगा। तो एक तरह से एक टैग लग जाएगा आपके साथ। अगर आप ताज में करते हो ट्रेनिंग, तो आपके साथ एक टैग लग जाएगा कि आपने ताज में ट्रेनिंग करी है, ठीक है। ओबरॉयज में करते हो, टैग लग जाएगा ओबरॉयज में की। तो इस हिसाब से चूज करके ही अपने करियर को आगे बढ़ाना, ठीक है। वहां पे आप देखोगे कि बहुत आपकी ड्रेस कैसी होती है फ्रंट ऑफिस की, ठीक है। जो आपकी ड्रेस रहेगी, जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मैं भी पढ़ा था, जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स पढ़े थे शायद, है ना, फ्रंट ऑफिस पर्सनल के यस बेसिक सर। पढ़े थे ना, कि आपके जो है हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, ठीक है, लाइट मेकअप होना चाहिए, शू मस्ट बी पॉलिश्ड, जो आपकी स्किन है वो डिजीज फ्री होनी चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपकी ड्रेस है वो स्पॉटलेस होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, मस्ट बी आयर्न्ड, प्रेस होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वहीं से सीखने को, अगर एक ऐसे ही बेकार होटल में ट्रेनिंग करोगे तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, बट एक 5 स्टार में करोगे तो वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे। वहाँ पे चेक इन बेशक 5 स्टार में कम होंगे, दिन में मान लीजिए ये 4 या 5 चेक इन हुए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 चेक इन हो गए, ठीक है। बट वो जो चेक इन होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, उनका स्टैंडर्ड टाइम अगर 15 मिनट्स है तो वो 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही चेक इन होंगे। बट इन केस ऑफ मोटेल्स जो आप हाईवे के पास देखते हो, वो सारे के सारे मोटेल्स हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर चेक इन देखने को नहीं मिलेगा। और या फिर अगर छोटे होटल में ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर चेक इन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि हमें बताया तो ऐसे था बट ऐसे हुआ, ठीक है। तो जो होटल चूज करोगे वो देख के ही चूज करना, ठीक है, तभी सीखने को मिलेगा आपको। प्रॉपर चेकलिस्ट रहेंगी वहाँ पे कि आपने किस तरह से चेक इन करना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अलग से क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। तो चूज करना कि बेस्ट प्रॉपर्टी में आप करो। डन। तो इस तरह से हम कुछ वेलकमिंग करते हैं। मैंने आपको वीडियो भी शेयर की है इसकी, कि गेस्ट का वो एक तरह से वेलकमिंग नहीं है, बट उसमें क्या है, चेक इन बहुत अच्छे तरीके से लिया है। जो लेडी होगी और गेस्ट है, उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है उसको ध्यान से देखना, जो अभी मैंने वीडियो शेयर की है आपसे, ठीक है। तो उसको ज़रा चेक करना कि किस तरह से वो बात करती है, किस तरह से उसका एटीट्यूड है, ठीक है। तो उस तरह से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, सो दैट कि गेस्ट को बुरा मतलब आप अपनी अगर होटल की पॉलिसीज भी बताओ और वो गेस्ट के फेवर में नहीं है तो गेस्ट को बुरा ना लगे उस चीज़ का, ठीक है, कि गेस्ट अंडरस्टैंड करे उस चीज़ को। और आपका गेस्ट से बात करने का तरीका बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छे वे में आप बात करो, गेस्ट को रूडली ना बात करो, ठीक है। और एक अच्छा चेक इन लो। तो इस तरह से आपका सारा का सारा ना गेस्ट का वेलकमिंग जो रहती है, तो ये एक तरह से पार्ट ही है गेस्ट साइकिल का। जो आपकी गेस्ट साइकिल थी, प्री अराइवल, अराइवल, ड्यूरिंग द स्टे, एक्टिविटीज, फिर उसके बाद डिपार्चर, पोस्ट डिपार्चर। तो जो अराइवल पार्ट है आपका, उसी में आपका जो आता है गेस्ट की वेलकमिंग आती है। अब वेलकमिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है गेस्ट की, बट डिपार्चर भी इम्पॉर्टेंट है गेस्ट का, ठीक है। अगर हम डिपार्चर लेंगे तो किस तरह से लेंगे, प्रैक्टिकली अगर सोचो अपने माइंड से, तो किस तरह से ले सकते हो साहिल, अगर डिपार्चर लेना हो तो? साहिल किस तरह से लेगा अगर डिपार्चर गेस्ट ने चेकआउट करना है तो क्या करेगा?
साहिल है कि सो गया? सर है। इस तरह से लेगा चेकआउट? चेकआउट सर एक मिनट बता दो। सर अगर हम गेस्ट को डिपार्चर करेंगे तो हम उसको वहां तक शूट कराएंगे। कहाँ तक? घर तक? नहीं सर, गेट तक, बाहर की गेट वाला गेट तक। अच्छा हाँ, अगर मतलब मान लीजिए 10 कमरे चेकआउट हो रहे हैं एक साथ, तो सभी को गेट तक छोड़ के आओगे? नहीं सर। फिर पीछे रिसेप्शन का कौन टेक केयर करेगा? रिसेप्शन का कौन टेक केयर करेगा बेटा, अगर सबको गेट तक छोड़ के आओ तो? सिमरन चेकआउट किस तरह लेंगे? चेकआउट का प्रोसीजर क्या है? सर पहले तो गेस्ट का बिल क्लियर करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय फिर स्टेप बताओ। गेस्ट तो बिल तो लेना ही है, चेकआउट तो मेन पर्पस तो यही है कि गेस्ट से बिल लेना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा? अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे चेकआउट प्रोसीजर पूछा जाए, तो आप किस तरह से चेकआउट करोगे गेस्ट का? फिर सर बिल के बाद हम गेस्ट को हैव अ नाइस डे बोलेंगे। और टाटा बाय बाय, है ना? यस सर। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ होटल में कैसे रहता है। मैं आपको इसका वो भी भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा डिपार्चर के किस तरह से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, गेस्ट को कर्टेसी कॉल देते हैं। जैसे कि आपका 12 बजे चेक इन होता है और 12 बजे चेकआउट रहता है, तो 12 बजे ही चेकआउट रहेगा आपका मोस्टली। तो हम गेस्ट को 10 या 11 बजे पहले ही कॉल कर देंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम में शो हो रहा होगा कि ये आज के डिपार्चर है। यानी कि मान लीजिए 20 रूम्स लगे हैं, तो उसमें से 10 रूम्स आपके डिपार्चर है। वो 10 रूम्स आप अलग से लिख लोगे और गेस्ट को कॉल करोगे बारी बारी। एक कर्टेसी कॉल रहती है कि सर आज आपका डिपार्चर है, तो आप आज कितने बजे डिपार्चर करेंगे, कि आपका चेकआउट कितने बजे रहेगा। तो वो आपको बता देगा कि मैं 11:30 बजे चल जाऊंगा, 11:15 बजे चल जाऊंगा। इस तरह से आप सबकी टाइमिंग लिख लोगे, ठीक है। और जब ये सब कुछ लिख लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप गेस्ट के बिल्स रेडी करोगे। खुद ही आपने क्या करना है, गेस्ट के आने से पहले गेस्ट के बिल्स रेडी कर लेने हैं, ठीक है। मोस्टली जो है गेस्ट की बिल की 2 कॉपीज रहती हैं, एक हमारे पास रहती है और एक गेस्ट को हम दे देते हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो कॉपीज पहले ही निकाल के रख लेंगे। अगर कोई बिल पेंडिंग है गेस्ट का जो उसके फोलियो में ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको भी ट्रांसफर कर देंगे। डन। और जब गेस्ट जाने वाला होगा, तो हम क्या करेंगे, हाउसकीपिंग को कॉल करेंगे कि गेस्ट का मिनी बार चेक कर ले। मिनी बार चेक करने का क्या होता है मिनी बार जो रहता है वो चार्जेबल रहता है। तो कोई भी एक हाउसकीपिंग से जाएगा गेस्ट के रूम में और चेक कर लेगा कि मिनी बार में क्या क्या कंजप्शन हुई है, वो हमें बता देगा आके। या हाउसकीपिंग उसे खुद ही अपने सिस्टम से पोस्ट कर देगी गेस्ट के फोलियो में, ठीक है। या फिर वो हमें बता देगा कि ये कंजप्शन हुई है और इसका बिल इतना है, तो हम मिनी बार के नाम से गेस्ट को उतना गेस्ट के फोलियो में चार्ज कर देंगे। और जो बिल है गेस्ट का, वो प्रिंट आउट निकाल के पहले से ही रख लेंगे, ठीक है। और जब गेस्ट ने जाना होगा उससे 5 मिनट पहले फिर से गेस्ट को कॉल करेंगे कि शुड आई सेंड द बेल बॉय फॉर योर लगेज, ठीक है। और गेस्ट को गेस्ट को एक तरफ से अलर्ट कर देंगे कि हम अपना बेल बॉय आपके पास भेज रहे हैं लगेज के लिए। और बेल बॉय क्या करेगा, गेस्ट के रूम में जाएगा और लगेज लेके लॉबी में आ जाएगा। लॉबी में लाने के बाद क्या होगा, गेस्ट भी आएगा और अपने बिल क्लियर करने के लिए बोलेगा। हमने जो कॉपीज निकाली होंगी, ठीक है, वो दोनों की दोनों कॉपीज गेस्ट के आगे रख देंगे, गेस्ट को शो करने के लिए कि ये आपका रूम रेंट था और ये आपकी कंजप्शंस थी। गेस्ट उसको रीड करेगा और साइन करेगा दोनों बिल को, ठीक है, अपनी कॉपी को भी और हमारी वाली जो हमारे पास रहेगी उस कॉपी को भी। और हम क्या करेंगे,
गेस्ट को जो है, जो गेस्ट की कॉपी होगी उसको गेस्ट से पेमेंट लेने के बाद गेस्ट की जो कॉपी है एनवेलप में डाल के गेस्ट को दे देंगे, और बेल बॉय गेस्ट का लगेज लेके वैले सर्विस के पास जाएगा। वैले सर्विस या फिर वहाँ पे पोर्टर होगा, वो गेस्ट का जो लगेज है वो कार में रखेगा और हम गेस्ट को एक अच्छा चेकआउट कर पाएंगे। इस तरह से गेस्ट का चेकआउट रहता है। आगे समझ? साहिल क्या बताया मैंने? सर सबसे पहले पर हम सब गेस्ट के रूम पे कॉल करेंगे गेस्ट को। ठीक है। फिर उसके बाद सर हम उसके गेस्ट के आवाज चलेगी। सर उसके बाद गेस्ट के बिल तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर 5-10 मिनट पहले फिर कॉल करके गेस्ट को कि आपका चेकआउट का टाइम हो गया है। हम्म। उसके बाद सर गेस्ट जब नीचे आएगा फ्रंट ऑफिस हम्म। में, तब हम सब उसके गेस्ट को बिल दोनों दिखाएंगे, रीजनल और डुप्लीकेट। और ठीक है। उस डॉक्यूमेंट पे सर उसके साइन कराएंगे शो हम्म। कराकर। फिर उसके बाद सर वैल्यू बॉय को लगेज के बाहर सर्विस एरिया में सर कौन से एरिया को में छोड़ेंगे? वैले वैले एरिया में, वैले जहाँ पे पार्किंग रहती है सारी की सारी। वैले एरिया में छोड़ेंगे और गेस्ट का लगेज है। हम्म। और उसके बाद सर गेस्ट को चेकआउट कराएंगे। ठीक है। सिमरन समझ आया बेटा? यस। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका जो रहता है चेकआउट रहता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आप अभी ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपसे एचआर मैनेजर ये सारी की सारी चीज़ें पूछ सकता है कि एक चेक इन कैसे करवाना है, एक चेकआउट कैसे करवाना है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, आपसे पूछे जाएंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज, या फिर जब भी आप जॉब के लिए जाओगे तो कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस में जो है दैट इज़ योर फॉर योर नॉलेज, बट जब आप वर्क करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको ये तो पता है कि फ्रंट ऑफिस क्या होता है, हमें किस तरह से ड्रेस पहननी है वहाँ पे, हमें किस तरह से बात करनी है, बट काम क्या करना है वो तो पता ही नहीं है कि चेक इन कैसे लेना है या चेकआउट कैसे करना है। ठीक है, तो मोस्टली फ्रंट ऑफिस का यही काम है कि वो चेक इन चेकआउट देखता है फ्रंट एरिया में। बैक बैक एरिया में रिजर्वेशन रहता है आपका, और अदर वर्क्स। ठीक है, अदर वर्क्स में बोले तो रूम कीज क्या है, स्टेशनरी क्या आनी है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा जो वर्क्स हैं ये सारे रहेंगे बैक ऑफिस में। बट फ्रंट में आपका चेक इन चेकआउट और कंसियार्ज, जो कि इंफॉर्मेशन डेस्क है। ठीक है, इतना समझ आ गया? सही है। तो आपके दो टॉपिक्स हैं, एक वेलकमिंग गेस्ट और एक डिपार्चर। ये आपने खुद सर्च करना है इसके बारे में, वेलकमिंग के बारे में वीडियोस देखो, यूट्यूब भरा पड़ा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, कुछ फॉरेन होटल्स की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इंडियन होटल्स की भी देखने को मिलेंगी, तो वो सारी चीज़ें रिसर्च करो, क्योंकि अब आप आपने मे बी ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आपको पता होना चाहिए। इस सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग है ना आपकी? तो यस है। है ना, इस पर सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग होगी। अगर तो कोविड रहेगा तो फिर मे बी आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा, बट अगर कोविड नहीं है तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी डे टू डे में। तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च अपना भी रखो, थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए होटल के बारे में सीखने की, तभी आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। अदरवाइज तो फिर आप सिलेबस कवर करते जाओगे, वैसे ही पढ़ते जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, नहीं तो फिर दिमाग जो है आपका, माइंड जो है वो बुकिश ही रह जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है घर पे बैठ के, दैट इज़ ऑडियो वीडियो। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब है आपके पास, आप वीडियोस देख सकते हो इसके बारे में। ठीक है। ठीक है सर। यस सर। और बाकी कैसा चल रहा है वहाँ पे? ज़्यादा सख्ती है कि अभी ठीक ही है? ठीक है ये सर। चलो ठीक है, हिमाचल में तो वो ज़्यादा सख्ती कर दी है इन्होंने। इधर नहीं सर कोई सकती है, इधर तो ठीक ठाक ही है बस। चलो ठीक है, अच्छा वैसे ही है, सर ज़्यादा रोक ज़्यादा दिए भी मत नहीं। बस, वैसे रोक हम्म। दिया ज्यादा जेडे बाहर घूमते हैं
हाँ वो तो ਜਿਹੜੇ रोकना ही चाहिए, इस टाइम तो ਮੈਨੂੰ है ही है ਵੀ वैसे। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਣਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮੱਤ ਗਏ ਸਰ। वो तो होना ही है, जब तूने घूमते रहना पूरे दिन। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। हाँ ਸਰ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਣੇ ਕੱਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। कितने चालान बोल रहे थे? ਬਸ ਸਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, चलो ਗੱਲ ठीक है ਕਰਾਤੀ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। चल ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, करते रहो, बचे रहो बस इस बीमारी से, इस टाइम बहुत बुरा हाल है। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। हाँ, ज्यादा फालतू में नहीं जाना, ज्यादा बाहर। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਜਾਈਦਾ ਹੀ नहीं। घर में रहो, जितना ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। बाकी फिर जो जितने भी हमारे और टॉपिक्स हैं उनको भी करते हैं। ये टॉपिक आपका प्रैक्टिकल का था, ठीक है, टेलीफोनेटिक एड्स पे आपका प्रैक्टिकल का था, ठीक है। तो ये कुछ हमारा कवर हुआ है। अगर आपके मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर आते भी हैं तो जितना हमने सिलेबस किया उसमें से ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है जी। 30 नंबर का ही रहेगा आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है, मे भी 30 नंबर का रहता है, तो थोड़ा ही आएगा, ज़्यादा नहीं यस आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। चलो बेटा, थैंक